हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। मैं अमित कुमार शर्मा एक नए फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आ चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आज बताने वाला हूँ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स। तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है ये, किस तरीके से वर्क करता है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, सर्किट डायग्राम क्या है, वेवफॉर्म क्या है, इसका आउटपुट क्या मिलता है और कैसे ये स्टेप अप बनता है। ठीक है, तो मैं आपको ये सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स, जिसमें बेस्ड ऑन आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बेस्ट पे हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई किए थे, एक स्टेप डाउन एक साइक्लो कन्वर्टर, एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स के बारे में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बेसिक नॉलेज दे दूं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स के बारे में। तो बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स। In cycloconverters, frequency of output changes with respect to input signal without adding DC element। यानी स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स में क्या होगा, यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट चेंजेस, आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होगा चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, इनपुट सिग्नल यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में विदाउट एडिंग डीसी एलिमेंट। जैसा कि मैं इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि साइक्लो कन्वर्टर्स में कोई भी डीसी लिंक, दैट मीन्स कि कोई भी डीसी सोर्स का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फॉर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट फ्रीक्वेंसी। दैट हम अभी जैसे ही मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि एफओ, दैट मीन्स कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन fs, that means ki source frequency is greater than output frequency is greater than input frequency is called a step up cyclo converters. Okay, in a step up cyclo converters turning off switches is done by forced commutation। that means कि अगर इसको टर्न ऑफ करना है तो उसके लिए मुझे एक कॉम्यूटेशन का जरूरत पड़ेगा, जो कि फोर्स्ड कॉम्यूटेशन। जनरली हम लोग के पास दो कॉम्यूटेशन होता है, एक नेचुरल कॉम्यूटेशन और एक फोर्स्ड कॉम्यूटेशन। ठीक है, एक नेचुरल कॉम्यूटेशन या इसको लाइन कॉम्यूटेशन भी हम लोग जनरली बोलते हैं। तो ये नेचुरल के थ्रू ना हो करके ये फोर्स्ड कॉम्यूटेशन होता है। तो फोर्स्ड कॉम्यूटेशन जिसमें होगा दैट मीन्स कि वो लेंदी होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा उसका सर्किट। ठीक है, बिकॉज फोर्स्ड कॉम्यूटेशन ऐसे नहीं होता, फोर्सली उसको कॉम्यूटेशन ये मतलब टर्न ऑफ किया जाता है, तो उसमें जो सर्किट होगा थोड़ा लेंदी होता है, उसको कॉम्प्लिकेट बना देता है और ये बहुत कॉस्टली भी बन जाता है और उतना मतलब रिलायबल भी नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इन पावर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस आर देयर एट लो फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशंस आर देयर एट लो फ्रीक्वेंसी। A step up cyclo converters has very few applications as it is used very rarely। यानी कि हम लोग देखा जाए कंपैरिजन टू स्टेप अप डाउन के कंपैरिजन में स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स का यूज बहुत ही कम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो ये था बेसिक नॉलेज ऑफ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स। तो अब हम लोग आते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। क्या, सर्किट डायग्राम की तरफ। तो ये है सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स। तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स का सर्किट डायग्राम बहुत ही इजी है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सबसे पहले आपको देखिए, ये मतलब ये एक तरफ इसको पॉजिटिव कन्वर्टर बोलेंगे, इसको नेगेटिव कन्वर्टर्स। ठीक है, इधर ये चार स्विचेस होगा, इधर चार स्विचेस T1 T2 T3 और T4, इधर नेगेटिव कन्वर्टर की तरफ, यानी कि इधर N1 N2 N3 N4। देखिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये वाला स्विच को अपवर्ड रखे या फिर इसको अपवर्ड रखे, नेगेटिव कन्वर्टर को अपवर्ड रखे या पॉजिटिव कन्वर्टर को अपवर्ड रखे, ये चीज़ें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान बस रखना होगा, जैसे कि ये
इधर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा वो अपवर्ड होगा, यानी ये जो पार्ट होगा पॉजिटिव कन्वर्टर होगा वो अपवर्ड होगा, और नेगेटिव कन्वर्टर जो होगा स्विचेस जो होगा ये डाउनवर्ड होगा। ठीक है, जो गेट सिग्नल होगा, जो गेट ये, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड होगा। इस तरीके से मतलब याद करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट रहा था कभी भी, तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता था, तो ये चीज़ें मैं क्लियर करके रखता था कि जब, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे अगर ये कंफ्यूजन हो जाए तो पूरी तरह से डायग्राम ही क्या हो जाता है, मतलब पूरा डायग्राम ही खत्म हो जाएगा। आप करेंट डायरेक्शन किधर से लेकर के जाओगे, पूरी कंफ्यूजन, मतलब पूरे तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका एग्जाम तो खराब होगा ही, साथ ही साथ आपका मार्क्स भी ये होगा। तो आप ये छोटा छोटा सा मिस्टेक अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो बेसिकली ये जनरली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, ये सर्किट डायग्राम है, इधर 4 स्विचेस लगा दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो होगा वो लोड होगा। ठीक है, ये लोड लिए हैं, और नेगेटिव कन्वर्टर्स में 4 स्विचेस N1 N2 N3 N4, T1 T2 T2 T3 4, ऐसे इस तरीके से। यहाँ से Vin कनेक्टेड है, यानी Vin दिया गया है, और यहाँ से आउटपुट लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इसे इरेज कर लेता हूँ, उस समय मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। इसे मैं इरेज करूँगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या मतलब ये देखते हैं कि ऑपरेशन, देखते हैं कि ऑपरेशन इसका क्या है। ठीक है, ये किस तरीके से इसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, यानी इनपुट दैट मीन्स की वी इन। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको ये ध्यान में रखना होगा, T1 एंड T4 will come in forward bias। क्या आता है ये, T1 एंड T4 will become in forward bias, यानी कि T1 और T4 क्या हो जाएगा, फ्रॉम पॉजिटिव कन्वर्टर। ठीक है, T1 एंड T4 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, ये हुआ ब्रीज टाइप का। क्या, और आपको जब भी स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, मतलब साइक्लो कन्वर्टर का अगर एक्सप्लेन करने आया तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर आप सिंपली अगर एक्सप्लेन कीजिएगा तो डायरेक्टली ब्रीज का ही कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली इसको 2 तरीके से किया जाता है, एक मिड पॉइंट और एक ब्रीज, तो मैं ब्रीज ही ये करवा रहा हूँ। अगर ब्रीज दोनों स्टेप डाउन और स्टेप अप में दोनों ब्रीज से करवाऊंगा, और आपके एग्जाम में भी आएगा तो अब ब्रीज से ही बनाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से क्या हो गया, T1 एंड T4 विल बिकम इन फॉरवर्ड बायस फ्रॉम पॉजिटिव कन्वर्टर। ठीक है,
तो यहाँ पे दैट मीन्स कि अब देखा जाए, देखिए यहाँ से मतलब ये करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, करंट कैसे मूव करेगा, सो देखिए यहाँ पे T1 क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड बायस, T1 एंड T4 फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ से करंट मूव किया, ऐसे गया, फिर करंट यहाँ इधर नहीं जाएगी, T2 में घुसेगा नहीं, इधर आपका लोड में इंटर करते हुए फिर यहाँ से गया T4 से और फिर सोर्स में आ गया। ठीक है, T1 से गया करंट इधर T1 से गया, लोड से होते हुए T4 से होते हुए सोर्स में आ गए। ठीक है, ये हुआ करंट डायरेक्शन किसके लिए, पॉजिटिव कन्वर्टर्स के लिए, जब T1 एंड T4 क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो यहां से आप देखिए, आप लोड लिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या लिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स कि करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव में इंटर कर रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है। तो मेरा जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वी आउट आएगा, जो वी आउट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी लोड वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब किसका, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव कन्वर्टर्स में क्या होगा, यानी नेगेटिव कन्वर्टर्स में N2 एंड N3 will come in forward bias from negative converters। तो यहाँ पे इसके लिए करंट डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए करंट डायरेक्शन देखिए, आपका N2 और N3 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए करंट डायरेक्शन क्या होगा, N2 एंड N3। ठीक है, तो N2 एंड N3 जब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेना है तो उसके लिए इसको पहले आप इरेज कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, N2 एंड N3 फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ से करंट इस तरीके से गया, ए लाइन से होते हुए आपका यहाँ पे इंटर किया, करंट N3 को पॉजिटिव किया, इसको फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ से करंट जो गया तो लोड से होते हुए आपका निकल गया कहाँ, ऐसे आपका N2 में गया और N2 से होते हुए ऐसे आपका सोर्स में चला गया। ठीक है, इस तरीके से आपका करंट डायरेक्शन किसके लिए, जब N2 और N3 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस्ड में होंगे। तो आपका देखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार, यहाँ से आपका, यहाँ से लीजिए, यहाँ से ये ऐसे गया, ऐसे N3 फॉरवर्ड बायस में हुआ, लोड से होते हुए ये ऐसे फिर से ये आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब आप लोड को क्या लिए थे, प्लस माइनस ऐसे लिए थे, जब करंट इधर से इंटर कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज, जो लोड वोल्टेज मिल रहा है पॉजिटिव, लेकिन इस बार करंट कैसे नीचे से इंटर कर रहा है, इधर से इंटर कर रहा है, तो इस वक्त
इस वक्त नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो जो लोड वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा, यानी वी आउट मेरा जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्या है? करंट डायरेक्शन ऑपोजिट होने के वजह से ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वी इन। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको पहले ये वाला पार्ट है जो इसको इरेज कर दीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में थोड़ा दिक्कत है। इसमें करंट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कैसे जाएगा किस तरीके से, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में T1 एंड T4 तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो ऑब्वियसली T2 एंड T3 विल कम इन फॉरवर्ड बायस फ्रॉम किसके लिए, तो पॉजिटिव कन्वर्टर्स के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव कन्वर्टर के लिए। और यहाँ पे N2 N3 हो गया है, तो N1 एंड M4 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। N1 एंड N4 विल कम इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस फ्रॉम नेगेटिव कन्वर्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले यहां से T2 एंड T3 को क्या लेना है, पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बायस। तो यहां से करंट गया, यहां से करंट गया इधर, और यहां से करंट इधर गया, फिर आपका लोड से होते हुए T3 में इंटर किया और फिर सोर्स से निकल गया। ये था करंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो लोड मिला मुझे, जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो क्या मिला, पॉजिटिव मिला। जो आउटपुट यानी V आउटपुट जो मिला मुझे पॉजिटिव मिला, क्योंकि करंट डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से इंटर कर रहा है और निकल रहा है कहां से, करंट क्या पॉजिटिव से इंटर कर रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है। दैट मीन्स कि आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट जो आएगा लोड वोल्टेज आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट, अब हम लोग N1 एंड N4 को, तो N1 एंड N4 को देखिए, तो यहाँ पे N1 एंड N4, तो यहाँ से देखिए ये वाला टर्मिनल से N1 एंड N4, तो यहाँ से देखिए इससे तो आ नहीं सकता है, तो मेरा जो ऑप्शन बचा वो इसी से बचा है कि हम इसी से ले करके आए करंट को यहाँ पॉजिटिव करें, फिर लोड से होते हुए ये जाएगी और N4 से होते हुए फिर यहाँ पे ये इंटर कर जाएगी कहाँ, सोर्स में। यानी कि समझे पहले, ये करंट डायरेक्शन यहाँ ऐसे गया, ये करंट डायरेक्शन ऐसे गया, हाँ फिर ऐसे गया और फिर लोड में इंटर किया तो नीचे से जा रही है, क्या जा रही है, नीचे से जा रहा है, फिर इधर से होते हुए निकल गया। ठीक है, इस तरीके से करंट डायरेक्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो लोड आउटपुट वोल्टेज आएगा, जो V आउट आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये था, तो ऑपरेशन थी, क्या है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अब यही चीज को मुझे क्या करना है, वेबफॉर्म में शो करवाना है।
क्या करवाना है, वेब फॉर्म में शो करवाना है। ओके, देखिए ठीक है, इस तरीके से हम ले लिए और यहाँ पे आ गया वी आउट और ये हो गया वी इन, और यहाँ टाइम टी के रेस्पेक्ट में, किसके, टी के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हम लोग 8 रीजन में इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 8 रीजन में, 8 इक्वल रीजन में इसको डिवाइड करेंगे। 8 इक्वल रीजन में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक, दो और यहाँ 3 और एक 4। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वल रीजन में इसको क्या किए, 8 इक्वल रीजन में डिवाइड कर लिए। क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल ये तो था ऐसे, ये था पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए, और ये है नेगेटिव के लिए। ठीक है, ये हुआ नेगेटिव के से। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में ये पॉजिटिव, पहले क्या हो रहा है, T1, ये T1 और T4 क्या हो रहा है, ऑपरेट्स हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो T1 एंड T4 ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, T1 एंड T4 क्या हो रहा है, ऑपरेट्स हो रहा है। T1 एंड T4 ऑपरेट हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इतना चला गया। ठीक है, फिर N1 कितना, N2 और N3, N2 एंड N3 क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ऑपरेट्स हो। तो ये हो गया इतना नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर T1 एंड T4 ऑपरेट्स होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, फिर N2 और N3 क्या होंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये नेगेटिव। ठीक है, और यहां से फिर इसमें क्या होगा, T2 एंड T3 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। फिर N1 एंड N4 क्या होगा, नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरीके से मेरा V आउट आ जाएगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे जो मेरा V आउट मिलेगा इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि यहाँ पे टाइम पीरियड इसका क्या था, T, इसका टाइम पीरियड क्या था, T था। आपको पता ही होगा F इज इक्वल टू 1/T होता है। क्या होता है, 1/T होता है। तो F इन, यहाँ पे F इन ऊपर में देख लीजिए, F इन इज इक्वल टू क्या है, 1/T, बिकॉज T टाइम पीरियड है। लेकिन इसमें जो टाइम पीरियड हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, इसका जो टाइम पीरियड हो रहा है T/4। तो यहाँ जो V आउट निकलेगा 1/T/4, यानी
एफ ऑट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 4 ऊपर चला गया तो 4/t। अब यहाँ पे 1/t, एफ ऑट इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 1/t यहाँ पे हुआ तो 1/t को क्या लिख सकते हैं, एफ इन, तो एफ इन यानी, और 4 पहले से था तो यानी हो गया मेरा 4 इंटू एफ इन। तो ये जो मेरा निकला ये, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स ऑफ इनपुट। अब इससे ये मेरे को साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। बिकॉज मैं बताया था पहले ही, इफ आउटपुट यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इनपुट फ्रीक्वेंसी, इसका इनपुट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में इसको ज्यादा शो करना था और यहाँ पे ज्यादा आ गया, यानी कि एफ आउटपुट 4 टाइम्स 4 एफ ये इनपुट फ्रीक्वेंसी का। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स। ठीक है, तो आप ध्यान से इसे प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और इस तरीके से आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स यहाँ पे खत्म होता है। और मैं फिर से एक जबरदस्त लेक्चर के साथ मिलूंगा, एक जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि सिलेबस खत्म नहीं होगा, आप इतना स्लो पढ़ा रहे, ये कर रहे हैं। आप इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। सो मैं आपका किसी हर हालत में आपका मैं 1 सप्ताह के अंदर मैं आपका सिलेबस मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है एग्जाम डेट सब कुछ पता है, और मुझे पता है इतना प्रेशर होता है स्टूडेंट पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, मुझे सब कुछ पता है। सो मैं पूरी तरह से अपना मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, आप बस स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस में रखिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक।